Hello बच्चों, how are you? Hope that all of you are feeling well. So today we will read out our further chapter Discovering Tut. The saga continues. An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. एन एंग्री विंड एक तेज जो हवाएं थी स्टर्ड अप घोस्टली तेज गति से चल रही थी डस्ट डेविल एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस किंग टट को उसके आराम करने की जगह से ले जाया गया इन द एनिशंट इजिप्टियन सिमेट्री मिस्र के प्राचीन सिमेट्री जगह पर जिसको नॉन एज द वैली ऑफ द किंग जिसको राजाओं की घाटी कहा जाता था. Dark belly clouds had scudded across the desert sky all day. सारा दिन धूल से भरे हुए बादल उसमें चलते थे. And now were wheeling the stars in cascade grey. और अब चारों तरफ जो तारे थे वो दिखाई दे रहे थे. It was 6 p.m. on 5 January 2005. 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी संसार का सबसे प्रसिद्ध ममी ग्लेडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर जिसको पहली बार सिटी स्कैनर के लिए लाया गया टू प्रोब देखने के लिए द लिंजरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर. इस युवा शासक की चिकित्सीय रहस्यों को जानने के लिए who died more than 3300 years ago जो लगभग 3300 वर्षों से ज़्यादा पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी. ऑल आफ्टरनून सारी दोपहरी द यूजुअल लाइन ऑफ द टूरिस्ट जो पर्यटक थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड सारे संसार से डिसेंड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम जो कि चट्टानों को इनटू द करेंट चट्टानों को काटकर रॉक कट टॉम चट्टानों को काटकर बनाए हुए मकबरे से सम 26 फीट अंडरग्राउंड 26 फीट नीचे टू पे देयर रिस्पेक्ट अपने रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे. दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर उन्होंने कब्र की जो दीवारें थी उन पर बने हुए चित्रों की ओर देखा. एंड पियर्ड एट टट्स ग्लिडेड फेस और टट के चेहरे की ओर देखा. गिल्डेड मीन्स होता है घुमावदार चमकदार चेहरा. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड जो उसकी मम्मी के आकार के जो कफन था उसकी विशेषता ये थी कि उसका चेहरा जो था वो चमक रहा था. सम विजिटर्स रीड फ्रॉम द गाइड बुक्स इन अ विस्पर कुछ जो विजिटर्स थे वो उनकी जो गाइड बुक्स थी उसमें से पढ़ रहे थे. अदर स्टूड साइलेंटली दूसरे चुपचाप खड़े थे. परहैप्स शायद पॉन्डरिंग टट अनटाइमली डेथ इन इज लेट टेन शायद वो टट की जो मृत्यु थी अनटाइमली बिना किसी निश्चित समय के लेट टीन्स लेट मैंने होता है जो किशोरावस्था थी टीन्स मैंने किशोरावस्था जो उत्तर बाल्य अवस्था है जो उत्तर किशोरावस्था है उस अवस्था में. और वॉन्डरिंग विद अ शिवर और जो साथ में कपकपी में भी थे. इफ द फेरोज कर्स अगर फेराव की जो मौत थी डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू अगर इनकी दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु गलत तरीके से हुई थी तो लोग जो उनको तंग करते हैं उनको दुख पहुंचेगा. द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन ये जो ममी था वो बहुत ही खराब हालत में था. बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डाइड इन 1920s क्योंकि 1920 में जब कार्टर एक्सपायर हुआ था. सैड जाही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स जो मिस्र की सुप्रीम काउंसिल थी जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते थे उसके जनरल सेक्रेटरी ने कहा हैज ही
leaned over the body for a long first look, जब उसने काफ़ी देर तक उस बॉडी को देखा, कार्टर, हावर्ड कार्टर द फुल नेम ऑफ दैट पर्सन, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, जो प्राचीन चीज़ों की जानकारी रखता था, वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का रहने वाला था, हु इन 1922, जिसने 1922 में डिस्कवर्ड टट के टॉम मकबरे की खोज की, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, इसका अध्ययन करने के बाद, इट्स कंटेंट्स, इसका जो विषय था, दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, और जो प्राचीनता में जो पूरी तरह से खराब हो चुका था, वाज सरप्राइजिंगली कंप्लीट, जो उसकी खोज थी अब वो पूरी हो चुकी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, उन्हें संसार की सबसे बड़ी जो कलेक्शन थी, रिचेस्ट रॉयल, रिचेस्ट मैंने सबसे अमीर, रॉयल मैंने शाही, कलेक्शन मैंने इकट्ठा करना, एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड, और उस फेरो के खजाने का एक भाग बनी, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, जिसके अंदर गोल्ड भरा हुआ था, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, उनके पास जितना ज़्यादा खजाना होगा उनका रिसरेक्शन होगा, रिसरेक्शन मीन्स होता है रीबर्थ होना, पुनर्जन्म लेना, कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, जो खोज के समय उन्हें प्राप्त होगा, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाएगा, बट लेकिन टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग, लेकिन टट राजा को प्रतिदिन की चीज़ों के साथ दफनाया गया, ही वुड वॉन्ट इन हिज आफ्टर लाइफ, वो अपने जीवन में चाहते थे, बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंजे रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, उनके खाने के, उनके शराब के जो केसेस थे, उन चीज़ों को।